हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे BSOC 133 जो कि आपका सोशोलॉजिकल थ्योरीज़। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर थर्ड में आपको पढ़ना होता है और जो आपका सेकंड ईयर होता है उसका जो सेमेस्टर थर्ड होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में आप सेमेस्टर वाइज आपका जो रहता है वो मेरे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल मैं बता रही थी आपको क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर देंगे, उनको नहीं पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसके लिए तो जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें हम देखेंगे जो पिछले साल आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो किस टाइप का था, या जो पिछले साल के बच्चों ने, जो जनवरी के बच्चे थे, उन्होंने जो एडमिशन लिया था जनवरी में, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया उनका कैसा पेपर था। तो अगर हम इस पेपर की बात करेंगे, मेरे पास अभी एक ही पेपर है। अगर आप में से किसी भी के पास भी 2020 का पेपर होगा तो प्लीज़ मुझे वो सेंड कर दें ताकि मैं और बच्चों की भी हेल्प कर सकूं और उनको भी बहुत फिर ये हेल्प मिलेगी इससे। तो अगर आप में से है 2020 का किसी के पास क्वेश्चन पेपर, मैंने बहुत ढूंढा ऑनलाइन बट नहीं मिल रहा है, और 2 साल के जो असाइनमेंट्स है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था इसमें आपको 5 सवाल करने थे 8 में से, और जो है आपके यहाँ पे 400 वर्ड्स में आपको लिखना था आंसर। तो हो सकता है इस बार 500 वर्ड्स में भी बोल सकते हैं और 400 में भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू इग्नो सो इग्नोफिकैलिटी। ठीक है, तो उन तक है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको पूछा था कि डिस्कस दरखाइम्स नोशन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। तो दरखाइम जो है एक थ्योरिस्ट थे, तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में क्या बोला है। और उसके बाद हो सकता है जो ये चैप्टर है ना, इसमें से आप दूसरे जो ज़रूरी नहीं वो इसी पे पूछेंगे, वो दूसरे पे पूछ सकते हैं। जो दरखाइम के बगैर किसी और का जो उसके साथ चैप्टर होगा, या इस चैप्टर में अगर किसी की बात की गई है, दूसरे थ्योरिस्ट हैं, तो उनसे वो पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, उसके बाद था व्हाट डिड मार्क्स मीन बाय एलिनिएशन। तो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने एलिनिएशन से वो क्या बोला, उन्होंने इसका मीनिंग कि एलिनिएशन क्या होता है। फिर आया था आपका सोशल फैक्ट क्या होता है और इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो मेन चीज़ें हैं वो बतानी थी आपको। फिर आपको वेबर की जो थ्योरी है, उन्होंने जो सोशल एक्शन के ऊपर थ्योरी बताई है वो क्या है। उसके बाद था आपका क्रिटिकली डिस्कस मार्क्स व्यू पॉइंट ऑन क्लास स्ट्रगल। तो मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल के ऊपर जो उनका सोचने का नज़रिया वो क्या है। फिर था कंपेयर मार्क्स एंड वेबर्स व्यूज़ ऑन कैपिटलिज्म। तो मार्क्स और वेबर के जो व्यूज़ थे कैपिटलिज्म के बारे में वो क्या है। फिर था आपका डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है और इसका मार्क्स ने इसके बारे में क्या बोला है। फिर था आपका ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अ रियलिटी। जो यहाँ पे देख के ये डिस्कस विथ रेफरेंस टू वेबर्स। तो ये जो बात यहाँ पे बताई है, इन्होंने कोड बताया है, तो इसको लेके आपको फिर वेबर क्या सोचते हैं इस बारे में, सोसाइटी के बारे में, वो आपको डिस्कस करना है। तो देखोगे यहाँ पे इस बार इन्होंने ज़्यादा आपके जो सवाल पूछे हैं मार्क्स और वेबर को लेके। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब आपको देखना है कि कोई और जो थ्योरिस्ट है वो मत है। ठीक है, वो इस बार उस पर पूछ सकते हैं सवाल। ये यही करते हैं एक बार ये, और इसमें आपको एक और स्ट्रैटेजी आप ये कर सकते हो कि इस बार जो मतलब जो ये पेपर है ना, आप में इन्होंने जो जिन चैप्टर्स में से सवाल पूछे हैं ना, इस बार टोटल 8 ही है ना, मतलब कितने हो सकते हैं, 12-13 चैप्टर्स होंगे आपके। जो बाकी 8 के बगैर बच रहे हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना आप। ठीक है, क्योंकि इस बार ये उनमें से ज़्यादा सवाल पूछेंगे, और कुछ जो पहले चैप्टर्स होते हैं वो भी मेन रहते हैं, वो करना आप 1-2 पहले। और उसके बाद जो जिनमें से इन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हैं वो वाले चैप्टर्स, और जो थ्योरिस्ट इन्होंने छोड़ा है किसी थ्योरिस्ट को अगर, तो वो आपको करना है। वो इसमें बेस्ट रहती है वो स्ट्रैटेजी, तब भी आप ये कर सकते हो। उसके बाद ये हिंदी वाले जो आपके हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, उनका इस तरीके का पेपर था कुछ सेम, ये हिंदी में है इसमें। उसके बाद है आपके असाइनमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। ठीक है, जो तो इनमें आप देख सकते हो, ये यहाँ से भी बहुत सवाल रिपीट कर सकते हैं, तो आपको ये सवाल आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल था वो आपको बोलना था मार्क्स और जो वेबर हैं इनके कैपिटलिज्म के बारे में इनका क्या कहना था। आप देख सकते हो उधर क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है कैपिटलिज्म के ऊपर। फिर था आपका डिस्कस द मेन, जो मार्क्स और वेबर थे इसके ऊपर। फिर आपका जो डिस्कस द मेन इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट इन्फ्लुएंस मार्क्स वर्क। तो यहाँ पे आपको बताना जो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने जो जो काम लिखा है किया है, जो चीज़ें जिनमें बिलीव करते थे, वो कहाँ से उनके अंदर वो आइडियाज़ आए, वो आपको डिस्कस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना था इन व्हाट वे वाज दरखाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमेट्स आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म। तो जो दरखाइम थे वो कैसे, किस तरीके से, जो कॉमेट थे एक और थ्योरिस्ट, उनके आइडिया जो आइडिया था पॉजिटिविज्म को लेके, उससे वो किस हद तक इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे। उसके बाद आपको बताना है जो वेबर हैं उनकी सोशल एक्शन की जो थ्योरी है वो क्या है। फिर आपको बताना है व्हाट इज़ एन आइडियल टाइप, आउटलाइन द मेन कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टाइप्स। तो आइडियल टाइप क्या होता है और जो अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल टाइप्स के, वो बताने थे आपको। फिर आपको बताना था मार्क्स ने जो एलिनेशन ऑफ वर्कर्स जो बोला था कि वर्कर्स को अलग, मतलब एक वो है ना, इनका ये था ना, इस चीज़ में बिलीव करते थे कि जो एक कोई सोसाइटी के कुछ एक ग्रुप है जो कि फिर बाकी सब जो वर्कर्स हैं उनको दबाता है, और उन पे जो कैपिटलिज्म को ये बहुत हेट करते थे। तो उसमें क्या होता है, वो कुछ लोगों को जो हमारे यहाँ के बर्जुआ जो उनको बोलते हैं, आई थिंक वो मिलके बाकी जो सोसाइटी के पोलिट्रेट की कुछ ऐसे ही सॉर्ट ऑफ एक वो है, तो उनको जो है ये दबाते हैं और उनसे दबा के उनको, आप खुद अमीर हो रहे होते हैं और वो बेचारे उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, उनको ज़बरदस्ती काम कराते हैं। तो वैसी ये थी, तो जिसकी वजह से वो और ही हमसे मतलब सोसाइटी से दूर होते हैं और ही नीचे चले जाते हैं, एलिनिएशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके बाद था सोशल जो फैक्ट है इसका, ये क्या है, सोशल फैक्ट क्या होता है। फिर आपको बताना था मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो होती है ये क्या होती है। फिर आपको बताना था ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसके कुछ फीचर्स बताने थे आपको। तो उसके बाद दरखाइम जो है उन्होंने सेक्रेट और प्रोफेन को किस तरीके से बोला कि एक दूसरे से अलग है, ये क्यों अलग है, ये आपको बताना था। उसके बाद ये असाइनमेंट है आपका 21-22 का, ये आपने भी किया होगा। तो इसमें आपको बताना था डिस्कस द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायलेक्ट्स एंड सोशल चेंज। तो मार्क्सिस्ट जो हैं वो, मार्क्सिस्ट में बोल रही हूँ, जो मार्क्स हैं कार्ल मार्क्स, उनका क्या डायलेक्ट्स को लेके और सोशल चेंज को लेके क्या कहना था। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ सोशल रेवोल्यूशन। ये जो सोशल रेवोल्यूशन है क्या होता है और ये कैसे, इसको कैसे आप पा सकते हो। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट जो है उनके पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है। आई थिंक जो मार्क्स है आपका एक चैप्टर ही है, ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली ये इसके ऊपर ही आपकी तीन ही शायद तीन लोगों के ऊपर ही आपकी किताब है बेस्ड, जहाँ तक मैंने अभी खोली नहीं है, बट जिस हिसाब से पेपर में देख रही हूँ मुझे लग रहा है इसी पे है आपका। उसके बाद है आपका यहाँ पे बोल रहे हैं जो दरखाइम और मार्क्स है उनका डिवीजन ऑफ लेबर पे क्या कहना था, ये आपको पूछा गया है। उसके बाद आपको कलेक्टिव कॉन्शियंस जो होती है, दरखाइम ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है इससे वो क्या कहना चाहते थे। फिर आपको नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में फ़र्क बताना था। फिर आपको यहाँ पे बोला है कि एक सेकेंड, तो ये है कि व्हाट डिड वेबर मीन बाय वर्स्टेहन और इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो जो ये वेबर है इनके जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है ये क्या इससे समझते थे, ये क्या इनका इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग इनके हिसाब से क्या थी। फिर आपको बताना था तीन किस्म की जो अथॉरिटी होती है वो कौन कौन सी होती हैं। फिर आपको वैल्यू रेलिवेंस और वैल्यू न्यूट्रलिटी के बीच में फ़र्क बताना था। फिर था आपका जो मार्क्स है उनके हिसाब से मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फिर आपको बताना था एक्सप्लेन द पर्पस एंड यूज़ ऑफ आइडियल टाइप्स इन सोशल साइंसेज। तो आपका जो ये यूज़ ऑफ आइडियल टाइप्स, ये आइडियल टाइप्स जो होता है इसका सोशल साइंसेज में क्या पर्पस और क्या इस्तेमाल रहता है। तो ये कुछ आपके असाइनमेंट्स दो थे और क्वेश्चन पेपर एक, इसमें आप देख सकते हो कुछ ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं ये, और साथ में कुछ इसमें से आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कर लेना, ठीक है। अभी आपके पास क्योंकि ये दो ही हैं तो मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ कि सारे यहीं से आएंगे, बट एक दो सवाल तो यहाँ से आ ही सकते हैं मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। तो 2 से 3 सवाल आ जाएंगे, सारे नहीं आएंगे बट 2 से 3 आ ही जाएंगे, तो इतना इसका रह सकता है। तो आप ये अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए। और वो कुछ अलग भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आप अपनी जो जितना पढ़ा है उसको भी अच्छे से रिवाइज़ करते रहना, और ये जो है इसकी हेल्प लेना, और इससे जो जो इसमें है वो सारा कर लेना, ठीक है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है आपका बहुत यहाँ से 50% यहाँ से हो रहा है आपका सिलेबस जो कंप्लीट, यहाँ से अगर देखेंगे 45 to 50% हो रहा है आपका यहाँ से। बट उसके बावजूद भी अगर आप और भी मतलब करना तो है आपको, कुछ और भी जो आपने पढ़ा है वो भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज जो है उसका ये था, क्योंकि मुझे असाइनमेंट और ये जो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये सारा ही आपको करना है, यानी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।